अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होते हैं बेटा? हमारे पास मैथ के अंदर स्वॉर्ड्स किसे बोलते हैं, आज हमारा वो टॉपिक है। अब स्वॉर्ड की सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि डिफाइन क्या होता है। कहते हैं जी इर्रेशनल रेडिकल, एक इर्रेशनल रेडिकल विद, कौन सा इर्रेशनल रेडिकल? विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड स्वॉर्ड। एक ऐसा इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड तो इज कॉल्ड स्वॉर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड बोलते हैं। कि ये हमारा क्या बनता है? स्वॉर्ड बनता है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है रेडिकल, कि रेडिकल क्या होता है। एक हमारे साथ इस्तेमाल हो रहा है रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होता है? तो मैं पहले ये आपको दो चीज़ें बता दूं बेटा। कोई भी रूट का एक्सप्रेशन सबसे पहले हम बता देते हैं कि रेडिकल क्या होता है बेटा। रेडिकल क्या होता है कि एनी एक्सप्रेशन या एनी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी टर्म्स हो जिसके अंदर विद साइन ऑफ रूट, जो हमारे पास रूट के साइन के साथ हो। अब ये रूट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है बेटा। हमारे पास ये 5 रूट भी हो सकता है। रूट डिफरेंट टाइप्स है। मैं रूट की भी एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ। ये रूट हो सकता है बेटा स्क्वायर रूट, बेटा क्यूब रूट, बेटा फिफ्थ रूट। ऐसे तमाम चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब एग्जाम्पल बताएं तो स्क्वायर रूट हमारे पास 44 हो गया। जैसे स्क्वायर रूट हमारे पास ये पूरा रेडिकल है। जैसे स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो गया। जैसे बेटा स्क्वायर रूट हमारे पास 101 हो गया। जैसे स्क्वायर रूट 100 हो गया। ये सारे चीज़ें हम चीज़ें बोलते हैं रेडिकल को बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल हो रही है रेडिकेंड क्या होता है? अब रेडिकेंड क्या होता है? द इनर वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू है, द इनर वैल्यू ऑफ रेडिकल की अंदर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। अब जैसे हमारे पास ये रेडिकल है जी 5, इसमें ये जो अंदर वाली वैल्यू है 5 इज रेडिकेंड, कि 5 क्या होगा हमारे पास? रेडिकेंड होगा। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 या क्यूब रूट ऑफ 100, इसमें ये जो 100 है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंड बोलते हैं। जैसे अब स्क्वायर रूट ऑफ पाई, अब ये हमारे पास जो पाई है ये हमारा क्या बन जाएगा? इस रेडिकेंड, ये हमारा रेडिकेंड बन जाएगा। जैसे अब हमारे पास बेटा कोई भी वैल्यू है, रूट के अंदर हम रूट की बात कर दे तो बेसिक तौर पे इस रूट के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी रेडिकेंड बन जाएगी। और फिर इस रूट के लिए ये वाली वैल्यू, ये सारे क्या है? रेडिकल है। ये सारा हमारे पास क्या है? रेडिकल। और ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकेंड। तो अब आपको बेटा डिफरेंट पता चला होगा रेडिकल और रेडिकेंड के लिए। अब डेफिनेशन की तरफ हम वापसी, जो हमारा टॉपिक है हम उस तरफ आते हैं। कहता है इर्रेशनल रेडिकल, मतलब जो रेडिकल का जवाब है ना, ये जो जवाब है रेडिकल है, कोई भी हमारे पास इसका जो जवाब आ रहा है, मतलब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए? एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए विद रैशनल रेडिकेंड। और ये जो अंदर वाला नंबर है बेटा 3, ये हमारे पास क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम फिर चेंज कर देंगे कि ये हमारे पास रेडिकल से चेंज होकर किस में चला जाएगा? स्वॉर्ड में बन जाएगा। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ले लेते हैं रूट ई। अब बात ये है कि ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन तो है रेडिकल, ये पूरा एक्सप्रेशन है रेडिकल, बट इसके अंदर ये जो अंदर वाली वैल्यू हमारे पास ई, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस इर्रेशनल नंबर होने की वजह से हम इसे स्वॉर्ड नहीं बोल सकते। हम लिख देंगे इट्स नॉट स्वॉर्ड। तो ये स्वॉर्ड नहीं है। स्वॉर्ड के लिए कंडीशन लाजमी है कि ये अंदर वाला नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। इसी तरह रूट पाई जो है ये भी नॉट स्वॉर्ड, ये भी हमारे पास स्वॉर्ड नहीं है। इसी तरह अगर हम बात
करते हैं कि ये रूट हो गया 100। अब कहने को क्या है कि ये अंदर वाली वैल्यू तो हमारे पास बेटा एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, अंदर वाली वैल्यू को हमारे पास रैशनल नंबर है कि ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, 100 रैशनल नंबर है। बट इस पूरे नंबर का जो जवाब आएगा वो 10, और वो 10 भी हमारे पास किस में चेंज हो गया, रैशनल नंबर में चेंज हो गया। जबकि उसने ये कहा था कि इस पूरे का जो जवाब आना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर। इसका जवाब क्या आना चाहिए था, इसका जवाब तो आना चाहिए था इर्रेशनल नंबर, जो नहीं आया, बल्कि जवाब तो क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो इसे भी हम बोलेंगे इट्स नॉट सॉल्ड, तो ये भी हमारे पास सॉल्ड नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब वो तमाम वैल्यू जो हमारे पास, जो अंदर तो हमारे पास बेटा एक रैशनल नंबर हो बट उसका जवाब हमारे पास क्या आता हो, इर्रेशनल नंबर आता हो, जैसे 41। अब ये अंदर तो हमारे पास 41 जो है ये तो रैशनल नंबर है, बट ये पूरा एक जवाब हमारे पास कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है बेटा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ड बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा सॉल्ड के बारे में बातें क्लियर हुई होंगी। अब हमारे पास बेटा इसकी सॉल्ड है। अब यहाँ एक और बात ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट बात है कि एवरी सॉल्ड, हर जो सॉल्ड होता है, एवरी सॉल्ड इज इर्रेशनल नंबर, हर सॉल्ड हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। बट लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जिसका जो कन्वर्स है, जो उलट है, वो ट्रू नहीं है। बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट सॉल्ड, हर इरेशनल नंबर जो है वो सॉल्ड नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कैसे भला, मतलब अब ये हमारे पास पाई एक इरेशनल नंबर है ना बेटा, ये हमारे पास ओनली इरेशनल नंबर है, सॉल्ड नहीं है। बट अगर हम बात कर देते हैं √3, अब ये √3 हमारे पास सॉल्ड तो है और साथ ही साथ ये हमारे पास इरेशनल नंबर भी है। तो हर वो नंबर हमारे पास जो सॉल्ड हो उसे हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट हर इरेशनल नंबर इज नॉट अ सॉल्ड। तो लेकिन हर इरेशनल नंबर को हम सॉल्ड नहीं बोल सकते। फिर अब हमारे पास बेटा सॉल्ड की टाइप आ जाते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ड, कि टाइप्स क्या होती हैं सॉल्ड की। हमारे पास अगली बात आ जाती है जी टाइप्स ऑफ सॉल्ड, के सॉल्ड की टाइप। अब सबसे पहले सॉल्ड की सबसे पहली टाइप आती है कि अगर हमारे पास सिंगल सॉल्ड हो, हमारे पास कि हमारे पास को क्या हो, सिर्फ सिंगल सॉल्ड हो, हमारे पास एक वैल्यू, सिंगल टर्म सॉल्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमियल सॉल्ड बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नोमियल, MONOIMAL, नोमियल सॉल्ड, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नोमियल सॉल्ड है। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है बाइनोमियल सॉल्ड। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो सॉल्ड आते हैं, दैट कंटेन द सम ऑफ टू नोमियल सॉल्ड, सम ऑफ टू नोमियल सॉल्ड। दो हमारे पास नोमियल सॉल्ड का जो सम होता है, नोमियल सॉल्ड हमारे पास दो नोमियल सॉल्ड का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल सॉल्ड। इसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, बाइनोमियल सॉल्ड है। ये हमारे पास इसकी दूसरी टाइप हो जाएगी। अब सिंगल सॉल्ड क्या होते हैं, जैसे √5 हो गया, जैसे √3 है, इसी तरह जैसे रूट हम बेटा 7 की बात कर देते हैं, जैसे रूट हमारे पास 13 है बेटा, जैसे रूट हमारे पास 40 है। बट हम हमारे पास जो डबल सॉल्ड मतलब कि √3 + √5, √40 + √13, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल सॉल्ड। और फिर हमारे पास बेचा बाइनोमियल सॉल्ड के ही क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट बनते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि कॉन्जुगेट, तीसरी चीज़ की बात आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्ड, कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्ड या कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सॉल्ड। हम सिंपल सॉल्ड की बात करते हैं। अब ऐसा सॉल्ड जो बाइनोमियल हो बेटा, हमेशा कॉन्जुगेट हम किसका फाइंड करेंगे, बाइनोमियल सॉल्ड का। जैसे √3 है, अब √3 एंड √5 है, इस सॉल्ड का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, √3 - √5। कॉन्जुगेट बेसिक तौर पे क्या होता है कि आप इस सेंटर वाली वैल्यू को क्या कर दें, साइन को चेंज कर दे, तो आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये तो हो गया बहुत सिंगल बात। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल में समझाऊं कि ऐसे दो सॉल्ड, एनी टू सॉल्ड
कोई से दो सॉल्ड हमारे पास, दो बाइनोमियल सॉल्ड विच जिन्हें हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट विच प्रोडक्ट और रैशनल नंबर, जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, तो हम उन दोनों को कहेंगे कि कॉन्जुगेट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे पास कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के हमारे पास कॉन्जुगेट बनते हैं। तो आई होप आपको कॉन्जुगेट के बारे में, वैसे आप सिंपल क्या याद रखें कि आपने जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ड बन जाएगा। इसी तरह √5 माइनस √2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, √5 प्लस √2, तो ये भी प्लस। तो इसी तरह हम इसका कॉन्जुगेट बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हमेशा एक बार याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर, दो कॉन्जुगेट सॉल्ड का जब हम प्रोडक्ट करते हैं उससे हमारे पास हमेशा कौन सा नंबर मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो ये हमारे पास बेटा कॉन्जुगेट्स की कुछ टाइप्स हो गई। अब हमारे पास क्या है, रैशनलाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, कि हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है ऑफ डिनोमिनेटर सॉल्ड का, कि रैशनलाइजेशन करनी है हमने, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ सॉल्ड, डिनोमिनेटर ऑफ सॉल्ड, जो डिनोमिनेटर में सॉल्ड है हमने उसकी रैशनलाइजेशन करनी है। अब यहाँ दो टाइप के आ सकते हैं। पहली टाइप हमारे पास नॉमिनल सॉल्ड, अगर हमारे पास पहली टाइप हमारे पास नॉमिनल सॉल्ड, अगर हमारे पास सिंगल टर्म वाला सॉल्ड है तो उसकी आपने कॉन्जुगेट मतलब 1/√5 है ना। अब आपने इसका क्या करना है, रैशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से रूट का साइन, ये जो रूट है ना, ये साइन खत्म हो जाए, मतलब ये सॉल्ड जो है ये खत्म हो जाए डिनोमिनेटर से, इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। इस डिनोमिनेटर से आपने सॉल्ड को क्या करना है, खत्म करना है, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ सॉल्ड की हमारे पास रैशनलाइजेशन। तो अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का तरीका क्या है, आप इसी ही डिनोमिनेटर जो सिंगल है ना, तो इसी से ही आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई √5, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई √5 का स्केयर, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, √5/5 हमारा फाइनल रिजल्ट। तो नीचे देखें डिनोमिनेटर से हमने सॉल्ड को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बेशक नोमिनेटर में आ गया, हमें उससे फ़र्क नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ हमारे पास है, जैसे आप देखें एक और सवाल एग्जांपल लेते हैं, जैसे √3/√2। अब हमारा टारगेट है सिर्फ डिनोमिनेटर से ख़त्म करना, हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √2 से डिवाइड भी, तो ऊपर वाले से बेटा। अब यहाँ एक बात याद रखेंगे कि रूट वाली वैल्यू आपस में रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा √3 to the 6 ओवर ये हमारे पास √2 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, √6/2 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी नॉमिनल की। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्ड तो हो बट साथ उसके साथ या तो कोई रैशनल नंबर हो या फिर हमारे पास कोई वो डबल बाइनोमियल सॉल्ड हो। अगर बाइनोमियल सॉल्ड हो मतलब √5 प्लस √2। अब इस बाइनोमियल सॉल्ड को आपने जब भी रैशनलाइज करना है तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो आप साइन चेंज कर देंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। अब ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2, एंड इसी तरह ये √5 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसल, √5 माइनस √2 ओवर 5 माइनस 2, जो अब आ जाएगा √5 माइनस √2 ओवर 3। अब देखें ना नीचे से हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब ये तो था जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सॉल्ड आ जाए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर एक रैशनल नंबर आ जाए और एक सॉल्ड आ जाए हमारे पास, तो इसे भी क्या करना है, जस्ट आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, दरमियान वाले का साइन चेंज करना है, तो 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। ऊपर आपके 3 माइनस √2 कर देना है, नीचे हर दफ़ा आपके पास फार्मूला लगेगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में है मतलब a प्लस बी और एक दफ़ा है a माइनस बी। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो 3 माइनस √2 ओवर 9 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास जवाब 7। तो यहाँ पे भी देखिए हमने डिनोमिनेटर से रैशनल
रैशनलाइज कर दिया। तो इसी तरह आपने बेटा क्या करने हैं, रैशनलाइज करने हैं डिनोमिनेटर से। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सॉल्ड है बेटा, अब है तो बाइनोमियल में, मतलब √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5। अब आपने क्या करना है भाई, एक हमारे पास रैशनल नंबर है, एक सॉल्ड है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हम इस बगैर रूट, ये रूट वाला ये बगैर रूट वाला जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, इन्हें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट जब हम इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाले से, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, √2 √5 से मल्टीप्लाई होकर √10 और नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो फार्मूला लगेगा पहली वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 √2 माइनस √10 ओवर हमारे पास 9 आ जाएगा -5। तो 9 माइनस 5 कर देंगे तो 4 हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि भाई √3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2। अब बेटा यहाँ पे आप देखें कि हैं तो दोनों जगह ही सर, बट हमारा टारगेट है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिनोमिनेटर से इसे रैशनलाइज करना है, तो हम इसकी ये जो डिनोमिनेटर वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर हमारे पास तो बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर फार्मूला लगा देंगे a की 2 प्लस b की 2 प्लस फार्मूले वाला 2, ये a वैल्यू और ये b वैल्यू, नीचे 3 माइनस 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगेन कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस ये बेटा हम 2 तो वैसे आ जाएगा रूट वाले से मल्टीप्लाई होकर √6 ओवर 1, तो 3 और 4 मिलके 3 और प्लस मिलके 5 आ जाएगा और ये 2 √6, ये 2 बेटा हम इसमें ऐड कभी भी नहीं कर सकते बिकॉज ये वैल्यू हमारे पास इससे साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये कुछ इस तरह होगा, 3 + 2 + 2 मल्टीप्लाई x। अब मुझे ये बताएं क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? नो, हम हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन किनकी करते हैं, जो अलाइक क्वांटिटी अलाइक टर्म, जो एक जैसी टर्म्स हो हम उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। तो ये वाली टर्म हमारे पास 2x है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट दोनों एक जैसी हैं तो इन्हें ऐड कर दिया और ये वेरिएबल टर्म है तो इसे हम ऐसे अलग ही रहने देंगे, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आपको बेटा सॉर्ट के बारे में समझ आया होगा कि सॉर्ट क्या होते हैं, सॉर्ट के बाद सॉर्ट की टाइप्स किस तरह की हैं और फिर हमने सॉर्ट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे रैशनलाइज कैसे करना। मजीद आप अगर इसे और समझना चाहते हैं तो मेरी 9th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 बेटा वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसमें मैंने फर्दर इसे और भी बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में समझाया है। 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है इसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो को आप देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा कि सॉर्ट के बारे में आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो बेटा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।